एनडीए नेताओं का बयान भी सामने आया है, जहां अलग अलग नेताओं ने बयान दिए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मॉक ड्रिल विभागों की तैयारियां होती हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये दिलीप जायसवाल ने कहा है। भारत किसी भी हद तक जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल एक तैयारी होती है। तो वहीं कपिल अग्रवाल और शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो अलग अलग नेताओं के बयान सामने आए हैं, क्या कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। पता नहीं है, जानता नहीं है, और इसलिए मैं सोचता हूं कि ये तो नियमित रूप से हो जाना चाहिए। वो विभागों की कंप्लीट एक तैयारी होती है, उनको अपनी सारी चीजों की समीक्षा करनी होती है, उस तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है, अनेक बार हुआ है बीच में। जो जैसे कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता है, उसी तरह से कुछ पड़ोसी देश आतंकवादियों का शेल्टर बनाकर और आतंकवादियों को पालने पोसने का काम करते हैं। ऐसे परिस्थिति में भारत किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी सारी तैयारी देश ने पूरे दुनिया के सामने इस बात को बताया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी का कारण है कि हम ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो देश के लोग उसका पूरा ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर रखें कि हमें युद्ध की स्थिति में कैसे जीना है। देखिए, मॉक ड्रिल क्या होता है? एक तैयारी होती है कि सिविक बॉडीज किस तरह काम कर रही हैं और जो फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल रही नहीं मिल रही है, और ऐसे इमरजेंसी हालात में सिविक बॉडीज के सारे अंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये दरअसल समाज में सब लोगों को फैसिलिटीज मिले और समाज के सारे अंग बढ़िया से काम करे, इसके लिए मॉक ड्रिल होता रहता है, हर कंट्री में होता है। और मुझे खुशी है कि इंडिया में भी हमारे केंद्रीय सरकार ने ये कहा करने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मॉक ड्रिल एक सिविक फैसिलिटीज को बढ़िया करने के लिए किया जाता रहा है पहले। मैंने बताया आपको कि मॉक ड्रिल अगर होता है तो उसकी तैयारी कैसे हो, आत्मसुरक्षाएं कैसे हों, ये सब चीज़ें अभी उसका पर टिप्पणी करने का भी समय भी नहीं आया। गृह मंत्रालय सरकारें उसके ऊपर जनता को स्वयं आगाह करने का काम करेगी। हम सब इस आतंकवाद के खिलाफ हैं, पूरा देश इसके खिलाफ है, और पूरी ताकत के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए, ऐसा हम सबका संकल्प है। मॉक ड्रिल का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। भारत है तैयार, भारत के लोग तैयार हैं, भारत की सेना तैयार है, भारत का सेंटिमेंट तैयार है। कोई भी भारत पर बुरी नज़र डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। न हमने कभी किसी को बख्शा है न बख्शेंगे। न जो हमें छेड़ेगा उसे ना हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जो छेड़ेगा उसको जवाब मिलेगा। तो जब कल मॉक ड्रिल होगी तो क्या कुछ होगा वो आपको बताते हैं। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल है। देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। बताएं आपको कि देश भर में शहरों और ग्रामीण इलाकों में ये मॉक ड्रिल होगी। आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देखी जाएगी मॉक ड्रिल करके कि अगर ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है। हवाई हमले को लेकर तैयारियों पर नजर रहने वाली है। कल कंट्रोल रूम से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल पर नजर रहेगी। साथ ही किसी जगह फंसे लोगों को बाहर निकालने की ट्रेनिंग भी होगी कल, कि ट्रेन कैसे किया जाए उनको। जिलों के अधिकारी और वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे जो सबको ट्रेन करेंगे, बताएंगे। एनसीसी, एनएसएस, स्कूल और कॉलेज के छात्र इसमें शामिल होंगे जो ट्रेन करेंगे। एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता को भी कल चेक किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स को ऑपरेशनल करना। उद्देश्य है कि कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम्स की तत्परता को टेस्ट करना। उद्देश्य है कि आम जनता को सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग दे। मॉक ड्रिल का
उद्देश्य ये भी है कि क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स की व्यवस्था करना, जरूरी प्लॉट्स इंस्टॉलेशंस को जल्दी से व्यवस्थित करना, सिविल डिफेंस सर्विसेज जैसे वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन और डिपो मैनेजमेंट, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स को चेक करना, तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो कल मॉक ड्रिल होगी, तैयारी होगी एक तरीके से।